हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। आज 11वां श्लोक चिंतन के लिए हमारे सामने है। भगवान कहते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बहुत बढ़िया बात भगवान बताते हैं यहाँ पर। यतन्तः योगिनश्चैनं, एनम उस परमात्मा को, यतन्तः योगिनः जो योगी प्रयत्न पूर्वक उसको ढूंढने का, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें वो भगवान कहाँ मिलता है? यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। जो उनको ढूंढने का प्रयत्न करते हैं उस परमात्मा को, उनको तो परमात्मा उनके अंतर्यामी ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान अपना एड्रेस बता रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी उन्होंने पहले बता दी, अब तो आधार कार्ड भी बता रहे हैं कि उनको कहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। उनको अपने हृदय में ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कौन प्राप्त कर सकता है उनको? जो योगी हैं। योगी का अर्थ यहाँ पे भगवद गीता में योगासन पे नहीं है। योगी का अर्थ है जोड़ने, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ये बात कहते हैं कि अगर उनको प्राप्त करने की इच्छा है, और जिन लोगों के मन में वो इच्छा है, उनको भगवान उनके अंतर्यामी, उनके हृदय में ही प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान साधक पे डाल देते हैं, आप और हमारे पे डाल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुमको मैं प्राप्त नहीं हो रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि आप मुझे प्राप्त करना ही नहीं चाहते। सही है ना मित्रों? हम लोग इतने आध्यात्मिक बनते हैं, हम लोगों में से भी कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म कर रहे हैं। हम लोगों की भी ये हालत है। हम लोगों को भी, जो साधक हैं, उनको भी लौकिक बातें अभी भी चाहिए रहती है। और वो तो भगवान है, वो तो हमारी हर इच्छा के पीछे हम बैठे जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो जब तक हम भगवान से कुछ न कुछ चाहते रहेंगे, तब तक भगवान वे सभी चीज़ें हमको देते रहेंगे, लेकिन स्वयं भगवान हमको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम गॉड, बट वी डोंट डिजायर गॉड, वी डोंट वांट गॉड एक्चुअली। क्योंकि वो तो हमारे अंतर्य में बैठे हैं और वो सब कार्य कर रहे हैं। तो उनको जानकर, उनको प्राप्त करके, उनसे एकरूप होकर हमको क्या मिलने वाला है? यही बात तो हम नहीं समझ सकते ना। इसलिए लौकिक बातें मांगते हैं। हमारे स्वप्न भी, मैंने तो देखा है कहीं कहीं पे बंगलों के नाम स्वप्न पूर्ति रखते हैं, और किसी से भी बात करते करते बोलते, स्वामी जी मेरा ये सपना है कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अरे ये उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। क्या बढ़िया बात कही है। अरे उम्र हमारी कितनी है सोचिए ना, और उसमें हम इच्छाएं बनाते रहते हैं। इच्छा करने में आधी ज़िंदगी कट जाती है, और इच्छा पूर्ति के लिए बाकी की उम्र। भगवान को कहाँ प्राप्त करेंगे हम? इसलिए भगवान दूसरी लाइन में कहते हैं, पहले देखिए वापस, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। दूसरी लाइन, यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तः अपि अकृतात्मानः। कुछ लोग प्रयत्न कर भी रहे हो भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर वो अकृतात्मान हैं, उनके अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है, तो और वो अचेतस हैं, अविवेकी हैं। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ क्या है? बस हमारे मन में अगर कामनाएं हैं, अहंकार है,
और विश्व की सभी चीज़ों को प्राप्त करने की ही इच्छा है, उसके लिए ही हम प्रयत्नशील हैं। और द्वैत से हम अगर व्यवहार कर रहे हैं, सब जगह जो भगवान व्याप्त है उसको देखते हुए भी हम उसको अनदेखा करते हैं, तो कुछ लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोगों का द्वेष करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवान ने तो ये एक विशेषण बोल दिया। ये एक भी अगर हमने प्राप्त कर लिया तो हम जिसके संपर्क में भी आएंगे उससे प्रेम और आदर पूर्वक ही व्यवहार करेंगे। तो भगवान तो हमको हर व्यवहार में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अकृतात्मा है, अगर हमने अंतःकरण की शुद्धि नहीं की है तो भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते, कितना भी साधन करें। ये तो संत कहते हैं कि मैकेनिकली आप यांत्रिक स्वरूप से कितनी भी पूजा कीजिए, तप कीजिए, अगर आपका हेतु, आपका साध्य भगवान, एकमात्र भगवान नहीं है, तो आप दुनिया को भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान आपको नहीं मिल पाएंगे। जैसे हमारे स्वामी उदाहरण देते थे कि आपने बहुत ही बासुंदी बनाई है, मिष्ठान्न बनाए, और उसको जिस पात्र में रख रहे हैं उसमें फिनाइल गिर गया। फिनाइल की एक बूंद भी आपकी पूरे सारम को, रसम जो है आपने जो बनाया है, जो मिष्ठान्न बनाया है, उसको खराब कर देता है। वैसे हमारी एक इच्छा, लौकिक इच्छा जो है कि हमको भगवान को छोड़ के और कुछ प्राप्त करना है, उससे हमारा साधन पूरा खराब हो जाता है, अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अरे अमृत की बरसात हो रही है और हम फिर वस्त्र में उस अमृत को एकत्रित करने का प्रयत्न करते हैं, एक बूंद भी रुक पाएगी क्या? तो अगर हमारे स्वामी जी का और उदाहरण देते थे कि पानी गर्म करने के लिए पात्र रखा है अग्नि पर, लेकिन अगर उस पानी में उस बर्तन में छेद है तो पानी ही नहीं रुकेगा और पानी गर्म ही नहीं होगा, आप कितनी भी देर करते रहें। तो अगर हमारे अंतःकरण में ये कहीं पर छेद है जिससे हमारे सभी प्रयत्न लीक हो जा रहे हैं, सभी प्रयत्न अयशस्वी हो रहे हैं किसी एक भी इच्छा के लिए, तो हमारे सभी साधन अयशस्वी हो जाते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंतःकरण में ही है। और अचेतसः कहते हैं भगवान कि अविवेकी है। अरे आत्मा अनात्मा विवेक ये बहुत बड़ा शब्द मैं नहीं उपयोग में लाऊंगा, सिर्फ साधारण विवेक भी हम नहीं कर पाते कि हम यहाँ पे इस पृथ्वी पर आए क्यों हैं, हमने जन्म क्यों लिया है, और कब जन्म खत्म हो जाने वाला है, इस जन्म में हमको प्राप्त क्या करना है। और हम देख रहे हैं कि हमारे आगे के लोग सब जा रहे हैं, हम उनके सपनों की पूर्ति के लिए अपना भी जो आयुष्य है, अपनी जो आयु है, वो भी खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सोचते ही नहीं कि उन्होंने गलती की थी तो उनके जो सपने अधूरे रह गए वो हम अध्यात्म को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति से उनको भी शांति दे दें, ताकि उनकी आत्माएं भी अतृप्त न रहें। कहते हैं ना, अगर आप अच्छी तरह से सन्यासी बन गए, अगर आपने भगवान को प्राप्त कर लिया, सुना है कि आप अगली सात और पिछली सात सभी पीढ़ियों को उतार देते। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके वंश में कोई भी एक आत्म साक्षात्कार भी हो गया तो उसके ज्ञान से भी बाकी सभी पीढ़ियों को यह मुक्ति मिल सकती है। वह अपने ज्ञान से यह मुक्ति दिला सकता है कि अपने वंशजों को बता दे, आगे पीछे आने वालों के, कि भगवान की प्राप्ति के सिवाय कहीं भी चिर शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। दुनिया भी प्राप्त कर ली तो भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये सब तो छूटने वाला है। कहते हैं कि सिकंदर ने कहा था कि उसको कॉफिन में लिटाने के बाद उसकी अंत यात्रा के समय भी उसके हाथ बाहर रखे जाएं, खुले रखे जाएं, कि लोगों को पता तो चले कि इतना बड़ा सम्राट था, जगत जेता था, लेकिन जब इस संसार को छोड़ के गया तब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। हमारे स्वामी तेजोमय जी ने भी एक बात मुझसे कही कि ध्यान में रखो कि ये कुछ साथ में जाने वाला नहीं है तुम्हारे। तो मैंने तुरंत पूछ लिया, क्या जाने वाला है साथ में? तो बोले, आपके कर्म। आपने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो उनकी जो पुण्याई है उसे भगवान तुम्हारे साथ में हो जाएंगे। और भगवान को अगर तुमने प्राप्त कर लिया है, अगर तुम्हारे कर्म साधन भगवत प्राप्ति के लिए हैं, तो एक बार भगवान को अगर आपने प्राप्त कर लिया तो फिर संसार को दूसरा कुछ भी, संसार में की कोई भी चीज़
प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए बोलते हैं हम यत्न तो कर रहे हैं। यतंतो वाला जो शब्द है, यतंतोप्यकृतात्मानः यतन्तः अपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। तो मित्रों, थोड़ा सा सिंहावलोकन करना पड़ेगा, अंतर्लोकन करना पड़ेगा, हमको अंदर जाके देखना पड़ेगा, अंतर्मुख होकर सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे प्रयत्न उस दिशा में है जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकें, और नहीं है तो शुरुआत हमको वहीं से करनी पड़ेगी कि पहला जो प्रश्न है कि भगवान को हम प्राप्त क्यों करें, भगवान का स्वरूप क्या है, उनको प्राप्त करने से मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर पहले हम निश्चित करें, और फिर गंतव्य को स्थित करने के बाद में कहाँ जाना है ये निश्चित करने के बाद ही तो हम मार्गक्रमण करते हैं ना। तो पहले शास्त्रों का अध्ययन या श्रवण करके यह तो निश्चित कर लें कि भगवान हैं क्या और उनको ही हमें प्राप्त क्यों करना है। फिर तो अंतःकरण शुद्धि के मार्ग भी मिल जाएंगे और विवेक भी जागृत हो जाएगा। ऑल द बेस्ट मित्रों, आप और हम प्रयत्न करेंगे, यश भगवान और सद्गुरु अवश्य देंगे। नारायण नारायण नारायण।